अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल मैं लेकर के आया हूँ जिसको अगर कोई बंदा कर ले पूरे साल उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं जाएगी। ये अमल सूफियों से मंसूब है और सूफियों का तरीक़ेकार रहा है। इस अमल को करने के बाद हो ही नहीं सकता कि आपको दौलत की कमी रह जाए या फिर किसी मुसीबत में आप फंस जाए। ये ऐसा अमल है जो बंदा इसको कर लेगा वो हर बला हर मुसीबत से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ पैसे की तंगी से भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बल्कि देखा यह गया है कि जिस बंदे ने इस अमल को आज कर लिया, यानी शब कद्र से पहले इस अमल को अंजाम दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी झोलियों को भर दिया और कभी भी उसको पैसे की कमी, पैसे की तंगी नहीं गई। यानी ये ऐसा अमल है कि हर किसी बंदे ने इस अमल को करना चाहिए। इस अमल को करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपको कितनी सारी नेमतें और कितनी सारी बरकतें मिलती हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अमल मैं लेकर के आया हूँ जिसको अगर कोई बंदा कर ले साल भर उसको कभी भी पैसे की तंगी नहीं जाएगी, साल भर कोई भी परेशानी उसके ऊपर नहीं आएगी, साल भर किसी भी मुसीबत में वो नहीं फंस सकता अगर एक बार इस अमल को कर लिया तो। यानी कि इस अमल को, ये जो अमल है ये सूफ़ियों का तरीका कार रहा है। यानी सूफ़ी लोग, जो सूफ़ी लोग हुआ करते थे, सूफ़ी संत लोग, वो इस अमल को कर लिया करते थे ताकि साल भर उनके ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी ना आए। और ख़ास कर अगर कोई बंदा इसको जुमेरात के दिन से स्टार्ट करे या फिर जुमे के दिन से स्टार्ट करे इसको बढ़ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी झोली को भर देता है। और इस अमल को जो बंदा करता है, ना तो उसके घर में कभी भी बलाएँ उतर सकती है, ना ही काला जादू हो सकता है, ना ही सिपली इल्म हो सकता है, ना ही उसके घर पर बंदिश लग सकती है, ना ही उसके घर पर किसी की नज़र लग सकती है। और हर बला, हर मुसीबत, हर आफत से उसका घर बचा रहेगा, उसकी दुकान, उसका कारोबार भी बचा रहेगा और जिस काम में हाथ डालेगा वहाँ पर तरक्की और कामयाबी पाएगा। दौलत में इजाफ़ा होगा, दौलत में कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा उसको तरक्की देखने को मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने ख़ज़ानों में से कुछ ख़ज़ाने अता कर देगा। यानी कभी भी उसको आप, ये ख़ास जो अमल है ना, ये पैसे की बरकत के लिए है। पैसे में, अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, कमाते बहुत ज़्यादा हो, पैसे घर में नहीं रहते, इस अमल को कर लेना इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन या फिर जुमेरात के दिन, दोनों में से। जैसे कि आज जुमा है तो आज रात में इस अमल को करने के लिए बैठना। अमल क्या है? अमल बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस अमल की ज़कात अदा कर दे, इसका सदका निकाल ले। सदका आप अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हो। पैसे आपके पास अवेलेबल है तो पैसे दे दे, किसी यतीम मिस्कीन को घर पे बुला करके खाना खिला दे, ये इसका जो कफ़ारा है, इसका जो सदका है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आपको एक सूखा हुआ खजूर, स्क्रीन पर दिख रहा है सूखा खजूर, आपके एरिया में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन सूखा हुआ खजूर आपको एक लेना है, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं। एक सूखा हुआ खजूर ले ले और एक काला कपड़ा आप तलाश करके ला ले। यानी आप नया भी कपड़ा ख़रीद सकते हो या घर में कोई पुराना है उसको भी अच्छी तरीके से धुल करके इस्तेमाल में ले सकते हो। तो आपको धुल लेना है और उसके बाद में इस्तेमाल करना है। तो एक सूखा खजूर और काला कपड़ा, ये दो चीज़ें लेने के बाद आपको करना क्या है? रात का इंतज़ार करना है। रात में ईशा की नमाज़ जब हो जाएगी उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन तन्हाई, खामोशी वाली जगह तलाश ज़रूर कर लेना। तो खामोशी से बैठे, जानमाज़ बिछा करके और किबला रुख होकर के बैठे और उसके बाद में अगरबत्ती, लोबान, ये सारी चीज़ें हैं तो जला ले, खुशबू है तो जिस्म पर लगा ले। उसके बाद में आपको सबसे पहले दरूद इब्राहीम, याद है नहीं भी है देख करके पढ़ सकते हो, 21 मरतबा पढ़ना है। दरूद इब्राहीम 21 मरतबा पढ़े। उसके बाद में 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 33 मरतबा सूरह फलक पढ़े, 33 मरतबा सूरह नास पढ़े। उसके बाद में फिर से 33 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़े जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था। ये अमल रहेगा सिंपल सा, और ये जैसे ही पढ़ोगे उसके ऊपर दम कर देना है आपको, ठीक है। और हो सके तो हर पढ़ने के हिसाब से, जैसे एक मरतबा पढ़ रहे हो दरूद इब्राहीम तो दम कर दे, 2 मरतबा पढ़ लिए तो दम कर दे, ऐसे दम करते भी आपको जाना है, ठीक है। तो ये आप काम करके देखें। जैसे ही आपका पढ़ना हो जाएगा, पढ़ने के बाद में आपको वो जो आपने सूखा हुआ खजूर जिसके ऊपर आपने दम किया है
उसको काले कपड़े में रखना है इस तरीके से। काले कपड़े में रखोगे इस तरीके से, रखने के बाद में जब उस पर आप गांठ लगाओगे, अच्छी तरीके से उसको बांधोगे, तो हर गांठ के ऊपर आपको दरूद इब्राहिम पढ़ते जाना है। हर गांठ के ऊपर दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरूद इब्राहिम जैसे ही पढ़ोगे सारा पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद जैसे उसमें आप 3 गांठ या फिर 7 गांठ लगा सकते हो, 3 भी चलेगी। तो आपको 3 गांठों पर दरूद इब्राहिम पढ़ते जाना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करो और जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगा, आपकी वो तैयार हो जाएगी, उसको उठा करके किसी ऊंचाई वाली जगह पर रख दो, जहाँ पर मतलब हाइट ज़्यादा हो, ऊंचाई हो, वहाँ पर रखो। या फिर उसको आपके घर में पेड़ है जहाँ पर कोई आता जाता ना, उसके अंदर दफन करके रख दो। या ये भी नहीं तो आप उसको सिंपल सा अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, पैसे वाली जगह पर या दुकान के गल्ले में रख सकते हो। और इससे आपको ये होगा कि उस पैसों में बरकत हो जाएगी, घर में रहेगा। घर में आपके कभी भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती। दुनिया में आप कामयाब होते चले जाओगे अगर इसको आप कर लेते हो। और पैसे की कभी भी तंगी नहीं जाएगी। कारोबार के लिए अगर चाहते हो तो दुकान के गल्ले में रख सकते हो, अगर दुकान के गल्ले में नहीं तो दुकान में भी किसी ऊंची जगहों पर रख सकते हो। ये करके देख लो, इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आपको रिस्क की कभी भी कमी नहीं जाएगी। फिर आने वाले साल फिर से यही सेम अमल, सेम प्रोसेस कर लेना, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कमी नहीं जाएगी। तो करके ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रूहानियत सीखना चाहते हैं ज्वाइन करें चैनल को। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी।